नमस्तस्मै सदेकस्मै कस्मै चिन्महसे नमः। यदेतद्विश्वरूपेण राजते गुरुराजते। एक अद्भुत प्रक्रिया है। अद्भुत इसलिए कि उसके जैसी और कोई नहीं। जितनी साधन हैं विश्व में, मानव मात्र के लिए जो बताए गए जितने भी, उन सब में एक कॉमन फैक्टर, सर्वानुगत, सब में जो अनुगत फैक्टर है वो है संकल्प। कुछ भी करने से पहले हम कुछ न कुछ संकल्प करते हैं। आपके मन में, सबके मन में वो अपना आप स्फुरित होता है, वो हमारा स्वभाव है। मैंने भगवान ने, हम कहते हैं ना हम क्यों पैदा हुए, तो कोई जवाब नहीं दे पाते हम लोग। पर ऐसा तो आप कह सकते हैं कि परमात्मा ने हमें जन्म दिया। तो जन्म देने के साथ में जीने की सारी सामग्री भी हमारे साथ में आई हुई। सुषुप्ति हमारे साथ आती है, स्वप्न हमारे साथ आते हैं, विवेक हमारे साथ आता है, स्मृति हमारे साथ आती है, और दुखों से बचने की, मूर्खताओं से बचने की एक युक्ति भी साथ आती है, और वो होती, उसका नाम है प्रार्थना। माने जो परमात्मा के द्वारा हमें सहज में दी हुई युक्ति है वो है प्रार्थना। उसको फिर हम लोगों ने अनेक ढंग के योग बना लिए और उनके द्वारा हम अपने दुखों को दूर करने का प्रयास करते हैं। दुख तीन प्रकार के होते हैं, शरीर में होते हैं, मन में होते हैं, बुद्धि में होते हैं, व्यवहार में होते हैं, और सबसे बड़ा दुख है अविद्या, अज्ञान। ये सब हमें, इन सब को निवृत्त करने के लिए हमारे पास एक युक्ति भी साथ में आती है, और वो सहज है, बिना शर्त है। सारे साधनों में कोई ना कोई शर्त लगी है। इसमें ये इतना बेशर्त है कि इसमें अपने अहंकार की भी जरूरत नहीं होती। बुद्धि की तो बात छोड़ो, तो ऐसी बेशर्त युक्ति हमारे साथ में होती है। अब देखो प्रारंभ कहाँ से होता है। बच्चा ने जन्म लिया, माने एक सापेक्ष वस्तु ने जन्म लिया। जन्म तो सापेक्ष वस्तु ही ले सकती है, जो निरपेक्ष होगी उसे जरूरत ही कोई नहीं जन्म मृत्यु की। मनुष्य जो होता है वो पूर्ण नहीं होता। सापेक्ष का अर्थ है किसी न किसी की उसको जरूरत है, अपेक्षा है। और वो उसे खटकती रहती है, महसूस होती रहती है।
एक तो ये जो इच्छा होती है, इच्छा, ये हमारे अल्प शक्ति और अल्पज्ञता की सूचना है। अगर हम पूर्ण हैं तो इच्छा नहीं होगी। हम में कोई ना कोई अभाव की महसूसियत है तभी इच्छा होती, नहीं तो इच्छा होगी ही क्यों। मुमुक्षा भी इच्छा है, जिज्ञासा भी इच्छा है, बुभुक्षा भी इच्छा है। सब इच्छाएं जब तक हैं तो उसका अर्थ ही ये है कि हम अभी पूर्ण नहीं हैं। और एक दूसरा लक्षण है, वो बहुत खतरनाक है, उसी ने सबको नचा रखा, वो है ऊब, बोर होना। व्यक्ति खाली नहीं रह सकता, वो ऊबता है। अगर खाली रहना सीख ले तो उसके बहुत अभाव भी चले जाएंगे। और ये जो परेशानी ऊब की है, जिसके लिए इतने मनोरंजन के साधन विज्ञान ने खोज लिए और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। शास्त्र कहता है वासना को क्षय करो, मन का नाश करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो। और हम क्या कर रहे हैं? मन को और बलवान बना रहे हैं मनोरंजन के द्वारा। उल्टा, मनोनाश नहीं कर रहे हैं, मन को और पक्का कर रहे हैं। शास्त्र कहता है वासना का क्षय करो, और हम दिन रात विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट चारों तरफ से देखो, वासनाएं जगा जगा के काम कर। सब हमारे अंदर वासना नहीं भी होती तो भी जगाई जाती है। विज्ञापन कर करके, प्रचार कर करके। तो माने शास्त्र से ठीक उल्टा चल रहा है आज, सब जगह ही हो रहा है। शास्त्र कहते हैं देह के संवेदन को थोड़ा ढीला करो, माने देहाध्यास, जो देह के प्रति भ्रम है कि मैं शरीर हूं, और इसमें जो अभिनिवेश है, आग्रह है, उसे ढीला करो। और हम क्या कर रहे हैं? सब जगह देह को ही आत्मा मानने का अभ्यास कर रहे हैं और दृढ़ कर रहे हैं। चिकित्सा शास्त्र हमने बना लिया शरीर को, पर शरीर को रखना है। आसन प्राणायाम बना लिए शरीर के लिए, जबकि योग में ऐसा नहीं है। योग दर्शन में आसन प्राणायाम है, आसन नहीं है। केवल एक आसन है, स्थिरता, स्थिर सुखम आसन। स्थिरता से बैठो, बस एक आसन। और ये जो आसन वासन है, ये हमारे योग दर्शन में नहीं है, ये हठ योग आदि में है। ऐसे ही नए नए व्यायाम निकाल लिए, अशास्त्रीय बिल्कुल, केवल देहाध्यास बढ़ाने के लिए। भंडारे चारों तरफ चल रहे हैं, किस लिए? शरीर को मजा आना चाहिए, बस देहाध्यास बढ़ाने के लिए। औषधालय खुल रहे हैं देहाध्यास बढ़ाने के लिए। सब कुछ उल्टा चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में कौन बचाएगा? बुद्धि जब खराब हो गई तो क्या कर सकते? तो इसके लिए हमने कहो, हम स्वयं अपनी सामग्री, बंधन से मुक्ति की सामग्री हम साथ में लाए हैं। और वो सामग्री है, उसका नाम है प्रार्थना। बच्चा पैदा हुआ, उसे लगा कि मैं भूखा हूं, तो उसने प्रार्थना शुरू की। किस रूप में? भाषा तो वो जानता नहीं, तो रोता है, मैंने उसे दूर किया चाहिए, सीधी बात। नींद आने की होती है तो रोता है कि मैं सुला दो। मैंने वो अब जो
आप अपेक्षाएं शुरू हुई तो वहां उसकी निवृत्ति का साधन भी अपना आप शुरू हो गया कि वो प्रार्थना करता है कि मुझे खाने को चाहिए, दूध चाहिए, शुरू हो गया। तो आप देख लीजिए यहां से लेकर के अंत तक, अगर आपको ब्रह्म विद्या चाहिए तो गुरु से प्रार्थना करो, अगर आपको अविद्या निवृत्त करनी है तो ईश्वर से प्रार्थना करो, अगर आपको सदगुरु चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो प्रार्थना करो, तक मिल जाएगा। माने इसका बढ़िया साधन जो हमारे साथ जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, उसे जिसे हम अलग भी नहीं कर सकते, और ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई प्राणी आप ढूंढ के नहीं दिखा सकते जो प्रार्थना करता हुआ ना मिले। लगभग सारा दिन लोग प्रार्थना करते हैं। ऐसा हो जाए, क्यों भाई ऐसा क्यों हो जाए? हो जाए तो प्रार्थना हुई। ऐसा ना हो, हमें घाटा ना हो, हमारे प्रतिकूलता ना आवे, हम बीमार ना पड़े, हम स्वस्थ, सारा दिन वो यही चाहता ही रहता है, अनुकूलता की चाह और प्रतिकूलता के हटाने की चाह हर समय उसकी बनी रहती है, इसलिए वो सारा दिन प्रार्थना ही करता है। अब फिर मैं कौन सी प्रार्थना के लिए कह रहा हूं? मैं उसको उसी प्रार्थना के साथ साथ एक योग बनाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आपने 5वें अध्याय गीता में देखा होगा, ब्रह्म योग, ब्रह्म के साथ भी योग लगा है। गीता के 18 अध्याय योग है, ध्यान योग, भक्ति योग, कर्म योग, गीता में एक शब्द और दिया, अभ्यास योग। माने उसे एक युक्ति के रूप में प्रयोग करो, युक्ति के रूप में अन्य कुछ मत प्रयोग करो तो भटक जाओ। जब हमारे पास एक युक्ति हमें प्राप्त है प्रार्थना की, जब सब कुछ लग सकता है। देखो उपनिषद में है, मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं मुमुक्षु उस सत्य की शरण में आता हूँ। क्यों आते हो भाई? मुमुक्षु में इच्छा है, मुक्त होने की इच्छा वाला हो गया ना, इच्छा है ना उसमें, माना किसी न किसी कमी का अनुभव कर रहा है। किसका अनुभव कर रहा है? बंधन का अनुभव कर रहा है और छूटना चाहता है। जिज्ञासा, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं गुरु की शरण में जाता हूँ, मैं श्रद्धालु हूँ, सत्य की शरण में जाता हूँ। सब जगह आप देखेंगे कि वो अनुगत। फिर मैंने एक बार ध्यान दिया ऋग्वेद अथर्ववेद के मंत्रों पर, तो देखा कि अधिकांश मंत्र, माने कि ये कहना पड़ेगा कि 80% मंत्र में प्रार्थना ही प्रार्थना है। हवन के मंत्र हैं, 50 मंत्र के आसपास हैं, यज्ञ के सब प्रार्थना है। गायत्री मंत्र प्रार्थना है आपका। प्रार्थना ही सारे शास्त्रों में भरी पड़ी है। उसे दूसरे रूप में भी आप देख सकते हैं, संकल्प के रूप में। वो एक ही बात है, वो सिर्फ उसको डिजाइन में फर्क है, चीज एक ही। कर्मकांड आप देखते हैं, कल भी पंडित जी ने कर्मकांड करवाया होगा, संकल्प करवाया होगा। बिना संकल्प के, बिना प्रार्थना के कोई कर्म, कोई प्रवृत्ति होती ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में है और वही परम युक्ति है। जितने साधन है सब में, अगर आप जप करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो, जन्म जन्मों तक आपकी कृपा हमें बनी रहे। बिना प्रार्थना की आप कुछ नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते कुछ। अब उसको हम योग के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो प्रार्थना योग कैसे हो सकती है।
योग माने है सीधा सीधा सरल अर्थ है युक्ति, उपाय, साधन। उसके रूप में आप उसे प्रयोग करें। करते तो आप हैं, और बिना किए आप रह भी नहीं सकते, इतनी अनिवार्य है। अब केवल उसको थोड़ा सा समझदारी से योग बना लो। और योग बनाने के लिए भागवत में एक बहुत बड़ी युक्ति दी कि कैसे इसको युक्ति बनाएं। पहले तो भागवत की विशेषता देख लो। 18 पुराण बनाए व्यास जी ने, उन्हें संतोष हुआ ही नहीं। महाभारत लिखी गई, सब हुआ, इतनी रचना करने के बाद भी उन्हें एक खटकता था अंदर कि कुछ कमी है, अभी कुछ कमी है। तो अपने गुरु को याद किया। नारद जी आए कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि असंतोष किस बात का है। मुझ में इतना मैंने सारा लिख दिया, वर्णन कर दिया, लाखों श्लोक लिख डाले, पूरे ज्ञान को हमने लिपिबद्ध कर दिया, तरह तरह की युक्तियां बता दी, कर्म योग की, ज्ञान योग की, परंतु फिर भी संतोष नहीं हो रहा। तो नारद जी ने कहा तुमने सब लिखा तो है, मगर जरा ये ध्यान दो कि तुमने अनात्म चिंतन ज्यादा किया है, आत्मचिंतन कम किया है, इसलिए असंतोष। तुमको करना चाहिए था भगवत चिंतन ज्यादा। तुमने कर्म की महिमा बता दी, नरकों का डर दिखा दिया, स्वर्ग के लालच दिखा दिए। ये सब क्या कर रहे हो तुम? ये सब तुम जिस ज्ञान के आधार पर सारा विश्व प्रकाशित हो रहा है, उस पर तो तुमने ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं। कहीं से कहीं 2-4 श्लोक लिख डाले बस। इसलिए आपको पता है गीता जो है उसमें भी परमात्मा के बारे में बहुत ज्यादा श्लोक नहीं है। 11वें स्कंध में, 11वें अध्याय में परमात्मा के बारे में थोड़ी स्तुति है। ज्यादातर मनोविज्ञान ज्यादा है गीता में। अंतःकरण के राग द्वेष को निवृत्त करने के बहुत साधन दिए हुए हैं। परमात्मा के बारे में उतना नहीं। आत्मविज्ञान ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा है, 13वें अध्याय में है। तो भागवत की विशेषता ये है कि कोई अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें उन्होंने भगवान की स्तुति न की, मैंने भगवान का चिंतन न किया हो, ऐसा कोई एक अध्याय भी नहीं। ये विशेषता है भागवत की कि उसमें आत्मचिंतन, ब्रह्म चिंतन ज्यादा है, कदम कदम पे है। थोड़ी दूर चलेंगे फिर वही, थोड़ी दूर चलेंगे फिर परमात्मा की स्तुति करेंगे। परमात्मा की स्तुति माने क्या होता है? परमात्मा क्या है ये बताना। स्तुति, जैसे मैं किसी की स्तुति करूं, आप तो महान हो, आप तो इस नगर के चेयरमैन हो, ये स्तुति करने का अर्थ है उसका परिचय दे रहे हैं कि वो कौन है। तो जब भगवान की स्तुति कहते हैं ना, हे अनंत, हे अद्वय, ये क्या क्या है? ये परमात्मा का परिचय है, आत्मा का परिचय है। आपको भटकने से बचा लेगा। कहाँ जाए? कहीं नहीं जाओ, लक्ष्य तुम्हारे सामने, जिसकी तुम स्तुति कर रहे हो वही लक्ष्य है, वही केंद्र है, वही जाना है, और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रार्थना की जो विशेषता है, प्रार्थना योग की, कि सबसे पहले भगवान की स्तुति की जाए। अब आप जितनी भी प्रार्थनाएं हैं भागवत में, मैंने उनको इकट्ठा करवाया और 240 पेज की एक पुस्तक बनी। इतनी है।
आप देखेंगे कोई भी स्तुति उठा लीजिए, चाहे गजेंद्र मोक्ष की उठा लीजिए, ध्रुव की, प्रहलाद की, किसी की भी, कदम हर अध्याय में है कुछ ना कुछ। वो शुरू करते हैं निर्गुण निराकार से, जो मूल तत्व है, सम तत्व, अद्वैत तत्व जो मूल है, वहां से शुरू करते हैं। फिर उससे आएंगे सगुण निराकार पर। फिर एक और चीज है जिसे समझाना बहुत कठिन है, वो है निर्गुण साकार। ये समझा नहीं पाएंगे आप, और समझना भी बहुत कठिन है इसको। निर्गुण साकार, जब गुण ही नहीं है तो साकार कैसे हो सकता है? साकारता तो गुण होती, पर एक है चमत्कार। फिर है सगुण साकार, फिर है सगुण निराकार। ऐसे 4 रूपों में परमात्मा व्यक्त हुआ। ऐसे स्तुतियां की भागवत की हर आप प्रार्थना में देखेंगे, परमात्मा के बारे में एड्रेस दिया हुआ है। कहाँ है परमात्मा, कहाँ मिलेगा, वो कैसा होता है। अब अगर आप ढूंढने जाएंगे, वहां जाओ, मकान ऐसा होगा, उसके ऊपर एक गुंबज बना होगा, ऐसे ऐसे एड्रेस होते हैं ना उसको ढूंढने के लिए। ऐसे परमात्मा का एड्रेस क्या है, जहाँ हमें जाना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो जहाँ हम केंद्रित हैं, जहाँ हम जीते हैं, उसका एड्रेस क्या है, उसका पता क्या है, परिचय क्या है, उसको स्तुति कहते हैं। दूसरा अर्थ है महिमा, वो महिमा भी उसी परिचय में ही आ गई। अणोरणीयान महतो महीयान, ये देखो, जो महान से भी महान है, जिसका आर पार नहीं है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है। हे प्रभो, हे विभो, ये स्तुतियों के वचन है। ये परिचय भी दे रहे हैं परमात्मा का। अब प्रार्थना की जो खास बात है योग की, वो ये है कि पहले आपको उससे उसकी याद कराई जाती है। कीर्तन नहीं, कीर्तन तो बहुत ही शुरुआत का पाठ है, जैसे केजी का, पहली कक्षा से भी पहले होता है ना पढ़ने में केजी। स्मरण बहुत आदरणीय और असली साधन माना जाता है हर दिशा में। अब व्यवहार में भी चाहिए, आपको स्मरण शक्ति नहीं होगी तो कोई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि बाकी सब होते हैं तन से, बाहर बाहर, और साधन शुरू होता है मन से, स्मरण से। क्योंकि स्मरण मन से ही किया जा सकता है, कीर्तन नहीं किया जा सकता। कीर्तन जीभ से किया जा सकता है, जप जीभ से किया जाता है। जो जप मन से किया जाता है उसको स्मरण कहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं, निर्विशेषताएं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, निर्विकल्प निर्विशेष, ये भी परिचय है। उसको प्राप्त कैसे करें, उसके बारे में भी संकेत इसी स्तुति में ही होता है। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। किससे भाई मुक्त होना चाहते हो? कि सब बंधनों से। सबसे क्या मतलब तुम्हारे? अविद्या, अज्ञान, विकार, रोग, प्रतिकूल परिस्थितियां, अज्ञात घटनाओं से भी मैं मुक्त होना चाहता हूँ। असली अर्थ वेदांत में ऐसे किया जाता है कि मुमुक्षा माने होता है जीव भाव से मुक्ति, तो सबसे मुक्ति हो जाएगा वो। उन्होंने एक कोड वर्ड प्रयोग कर दिया, जीवत्व से मुक्ति।
परिच्छिन्नता से मुक्ति, तो फिर सब बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। जितनों को मैं विस्तार करके बता रहा हूं उसको एक शब्द में बोला जाए तो वो है अपनी परिच्छिन्नता का निराश, जो कि नहीं है, उसका अतिक्रमण, जीव भाव का अतिक्रमण। और ये सरल है, बहुत सरल। देखो जैसे हम तुम्हें परिचय दें अपना, तुम कौन हो? तुम कहोगे मैं सिंधी हूँ। तुम भारतीय नहीं हो क्या? हाँ भारतीय भी। तो फिर ये तुमने सिंधी कैसे कहा? मैंने छोटे से शुरू हुआ परिचय, परंतु मैं भारतीय भी हूँ। तुम भारतीय हो तो कौन हो? जानवर हो? भारत का जानवर हो? तो नहीं, मैं मनुष्य हूँ। तो अब मनुष्य में सब चीज आ गई। वो भाषा के आधार पे कहो, प्रांत के आधार पे कहो, जाति के आधार पे कहो, वो है तो मनुष्य। फिर कहा जाए कि नहीं नहीं तुम मनुष्य नहीं हो, प्राणी हो, प्राणी, तो मना भी नहीं कर सकते, हम प्राणी तो हैं। हम प्राणी हैं और मनुष्य भी हैं। तो आगे बढ़ो, अपना परिचय, पूरा परिचय प्राप्त करो। आप सर्व हो, सर्व, ये दिखा रहे हैं इसमें। प्राणी हो, क्या जीव नहीं हो? कहाँ जीव है? तो देखो जीव भी हो, प्राणी भी हो। नहीं नहीं तुम जीव नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। बिल्कुल, कोई परिच्छिन्नता नहीं अनुभव में आती, तो मैं ब्रह्म हूं। एक ही वस्तु पूर्ण है, वही अपूर्ण भी है, वही अणोर अणियान भी है, महतो महियान भी है। तो ऐसे ये परिचय दिया जाता है। तो प्रार्थना की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि हम सबसे पहले सत्य का, सच्चिदानंद का स्मरण करते हैं, अपने लक्ष्य को भूलते नहीं हैं। प्रार्थना किससे करनी चाहिए? ये पहला जवाब है इसका। प्रार्थना किससे की जाए? जो पूर्ण हो, जो अनंत शक्ति हो, जिसमें अनंत ज्ञान हो, जिसमें अनंत ऐश्वर्य हो, उसी से प्रार्थना की जाएगी। और किससे की जाएगी? जो भिखमंगे से कहीं प्रार्थना की जाती है क्या? जो खुद ही मांगता फिर रहा है, बोले सेठ से मांग लो, तो सेठ तो खुद मांग रहा है। बोले कोई सुखी व्यक्ति है, वो तो सुख की खुद भीख मांग रहा है, उससे क्या मांगोगे? आनंद स्वरूप से मांगो ना, सीधे सीधे। जो चेतन है सबको प्रकाशित करे, बोले सूर्य से मांग लो, कि सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? तो जो सबका प्रकाशक है, सर्वाधिष्ठान है, सबका आधार है, आश्रय है, जो सर्वरूप है, उससे मांगा जाता है। तो देखिए क्या बढ़िया योजना है प्रार्थना की, कि सबसे पहले आपको चेतन तत्व के प्रति जागरूक किया जाता है कि आप किससे मांग रहे हैं। एक विशेषता है, और भागवत के अनेक स्तुतियों में एक 3 शब्द सुने होंगे आपने। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का क्या अर्थ होता है? जिसके नीचे बैठ के जो मांगो सो मिल जाए। एक और आप शब्द सुना होगा, कामधेनु, उसे जो मांगो सो मिल जाए। एक शब्द और है, चिंतामणि, उसका भी यही है, उससे जो मांगो सो मिल जाए।
सच्चित आनंद की दृष्टि से तीन है। परमात्मा कौन है? चैतन्य चिंतामणि। परमात्मा चेतन है ना। प्रकाश के सामने आप जो भी रखेंगे वो उसे प्रकाशित कर देगा। अकेले लाइट के सामने जो रखोगे उसे प्रकाशित कर, चाहे वो कुछ भी है। तो चैतन्य चिंतामणि हुआ। तो जो इच्छा उसके सामने रखोगे वो उसे आकार दे देगा। तो परमात्मा जिससे आप मांग रहे हो वो मांगना व्यर्थ नहीं जाता, ये भी यहाँ बता दिया गया, क्योंकि वो चैतन्य चिंतामणि है। आपका वो होगा ही होगा। तो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, ये भी देखना। इसलिए उसके लिए शब्द दिया अमोघ, कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये विशेषता है प्रार्थना। पहली विशेषता है कि परमात्मा का स्वरूप, आप क्या हैं इसका परिचय, आत्मा का स्वरूप। आपकी पहुंच का परिचय। एक बढ़िया बात तो ये। उसके बाद पहला पार्ट है प्रार्थना का कि आप किससे मांगते हैं। कुछ लोग, एक व्हाट्सएप आया था मेरे पास, उन्होंने कहा कि मैंने डिक्शनरी निकाली हुई है, आपकी प्रार्थना का अर्थ लिखा हुआ है मांगना, याचना करना। तो मैंने कहा वो उसमें कमी क्या है? कौन कौन याचक नहीं है ये बता दो, कौन नहीं मांग रहा है ये बता दो। अभी आप कुत्ते बिल्ली सब मांग रहे हैं, कौन नहीं मांग रहा? मैंने कहा नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। वो उन्होंने डिक्शनरी में लिखा है, वो अर्थना का अर्थ लिखा है, और हम बोल रहे हैं प्रार्थना। प्र उपसर्ग दिया हुआ है, अर्थना के आगे प्र उपसर्ग है, और उपसर्ग से अर्थ में विशेषता आती ही आती है। तो प्रकृष्ट अर्थना चाहिए यहाँ। प्रकृष्ट अर्थना का अर्थ होता है एक युक्ति के रूप में अर्थना। ऐसे अलटप मांग लोगे, अलटप मांग लोगे, थोड़ी देर में विकल्प कर लोगे। अभी तो कहोगे कि पैसा चाहिए, थोड़ी देर में कहोगे हाँ पैसा तो हाथ का मैल है, कोई सुख मिलता भी है नहीं भी मिलता, गया आपका संकल्प, गया प्रार्थना गई आपकी, क्योंकि आपने खुद ही हाँ करी फिर ना कर दी। तो कौन सी प्रार्थना हुई? विकल्प युक्त संकल्प कभी कामयाब नहीं होता। ऐसे संदेह युक्त प्रार्थना भी कभी साकार नहीं होती। तो यहाँ जो प्रार्थना योग के बारे में मैं बता रहा हूँ, एक संपूर्ण साधना की दृष्टि से मैं इसे देख रहा हूँ कि पहले आप किससे मांग रहे हैं ये आता है। अब आपको मैं मांगू, आज से कभी नहीं मांगूंगा, रोक के दिखा दो। कोई संकट आएगा तो आप नहीं मांगेंगे ना, ऊपर से नहीं मांगेगा, भीतर से क्या चाहेंगे कि संकट बना रहे। आप भीतर से ही जाएंगे कि चला जाए। मांगूंगा नहीं भगवान, मैं आपसे मांगूंगा नहीं। देखो रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनो, उन्हें कहते हैं गले का कैंसर था और बहुत तड़पते थे उसके पीड़ा के कारण। पीड़ा तो नहीं होती उसमें, असल में जलन होती है। लोग समझते नहीं है, वो उसमें एक बड़ी अग्नि जैसी जलन होती है। तो वो तड़पते थे, तो सब ने कहा कि आपको तो सिद्ध है काली माँ। तो विवेकानंद ने भी कहा कि गुरुदेव आपको तो
माँ का इतनी कृपा है, आप माँ से जरा सा एक बार भी कह दोगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा माँ से इस काम के लिए नहीं कहूंगा। अच्छा चलो, अब जरा ध्यान देना, माँ से वो इस काम के लिए नहीं कहेंगे, पर चाहते क्या है वो अंदर से? क्या ये पीड़ा रहे? हो ही नहीं सकता। प्रार्थना आपसे छूट ही नहीं सकती, आप चाहे लाख नाटक कर लो। ऊपर से कहो भगवान मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और सब कुछ चाहिए उसको। भक्ति तो चाहिए ना। उसने सुन रखा होगा कि भगवान की भक्ति आ जाए तो सब कुछ मिल जाता है, तो उसने कहा बस थोक में ही मांग लो ना, इकट्ठा भक्ति कह दो सब हो जाए। मांग फिर भी वो रहा होगा। कारण क्या है इसका बताऊं? ये जो व्यक्त है ना, व्यक्त, अव्यक्त से हम अव्यक्त थे, दूसरे अध्याय का श्लोक है ना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। तो हम पहले अव्यक्त थे और बाद में हमारी किस्मत में लिखा है कि हम अव्यक्त हो जाएंगे, पक्का लिखा है। भविष्यवाणी ज्योतिषों से मत पूछना, गीता में कर दी गई कि वो बाद में तुम अव्यक्त हो जाओगे। एक मध्य में जो अभी ये जो वर्तमान में हम लोग व्यक्त हैं, और व्यक्त कभी भी पूर्ण नहीं होता। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं प्रार्थना करते ही रहना पड़ेगा। जब तक आप व्यक्त हैं तब तक आप प्रार्थना का परित्याग नहीं कर सकते। तो रामकृष्ण परमहंस ने अंदर से तो वो चाह रहे हैं कि ये परिस्थिति सहन नहीं हो रही है, परंतु ऊपर से बोले ना कहो। तो ऐसे ही ये समझना चाहिए कि जब हम प्रार्थना किए बिना रह ही नहीं सकते तो फिर विधि पूर्वक क्यों नहीं कर लेते? तो प्रार्थना होगी, अब इसका नाम हो गया प्रार्थना। जब विधि पूर्वक होगी तो प्रार्थना, और विधि पूर्वक नहीं होगी तो भिखमंगे की तरह से मांगना कहो। अर्चना माने होता है मांगना, प्रार्थना माने मांगना नहीं है। प्रार्थना माने यो विधि पूर्वक मांगना। तो प्रार्थना प्राय लोग करते नहीं पर मांगते रहते हैं, इसीलिए उनकी पूरी नहीं होती। तो पहला पार्ट है हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, पूर्ण से कि अपूर्ण से। अल्प शक्ति से कि महान शक्ति से, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट कल बताएंगे, अभी प्रार्थना कर लेते हैं। देखो जो पहला पार्ट है वो पहले आएगा। इसको विधि पूर्वक करने के लिए ये सेटिंग किया गया है। आप अपनी तरफ से कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं, परंतु इन शर्तों के आधार पर कि उसमें सबसे पहले जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उसके बारे में परिचय होना चाहिए। तो इस प्रार्थना में क्या है परिचय? अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ, ये परिचय। इसमें भक्ति योग का जो शब्द होते हैं वो भी हैं, ज्ञान योग के शब्द हैं, अद्वैत योग के शब्द हैं, इसमें सारे शब्द दिए हुए हैं। असली लक्षण है परमात्मा का सर्वत्र सर्वदा सर्व रूपों में उपस्थित। जब ऐसी वस्तु हमारे पास मौजूद है फिर किस बात की चिंता? तो करिए प्रार्थना। हे अनंत अद्वय
आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ। विधि ये है कि ये बोल करके अभी आपने मुंह से बोला है, ये पहुंचना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सबकॉन्शियस माइंड, माने ईश्वर तक। ईश्वर कहाँ है? जो सर्वत्र सर्वदा सर्व रूप में है, माने इस आकाश के रूप में, सुषुप्ति शेष के रूप में। तो थोड़ा सा वो स्थिति हर वाक्य के बाद आपको लानी होगी। ये विधि के अंतर्गत है। ऐसे आप प्रार्थना नहीं करते, आप तो बस बोलते रहते हैं भगवान ऐसा कर देना, वैसा कर देना, ये या कीर्तन कर दिया या और कुछ वाक्य बोल दिए, दोहे बोल दिए, छंद बोल दिए, उसमें ये सब आते ही नहीं विधि में। तो प्रार्थना वो अर्चना है, प्रार्थना नहीं है। अब इसके बाद में आप शांत होंगे। कैसी शांति? जहां अपना भी पता नहीं, वो है सुषुप्ति वाली स्थिति। उसके जैसी शांति का उदाहरण और कहीं नहीं मिलेगा। जैसी सुषुप्ति में शांति रहती है, जहां अहंकार नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती, संसार नहीं रहता, द्वैत नहीं रहता, जहां ऐसी परम शांति। और बताऊं, ऐसी शांति जहां प्राण भी नहीं चलता। अब ये बात आपको नहीं लगेगी, इसके लिए बाद में सोच लेना। सुषुप्ति में सांस नहीं चलता, स्वप्न में सांस चलता है। एक समाधि जैसी स्थिति है। तो जहां इतनी शांति, जहां सांस की खटपट भी स्वीकार नहीं है, तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि बस गहरी नींद में जो शांति है उसकी तरफ ध्यान देना है। बस वो 10 सेकंड, 15 सेकंड, बस इतना काफी है। इतने में हमारे जो ये बात है ये वहां तक चली जाएगी। फिर से बोलता हूँ, हे अनंत अद्वय आनंद स्वरूप सर्वस्व प्राज्ञ शांत। देखिए, ये आपने शांत जो हुए, क्या हुआ पता है तुम्हें? ये गीता के 6वें अध्याय के श्लोक का अर्थ करवा दिया मैंने आपको। क्या ध्यान का क्या वहां स्वरूप लिखा है 6वें अध्याय में? आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, न किंचिदपि चिंतयेत्। क्योंकि सुषुप्ति में यही लक्षण होता है, वहां किसी भी प्रकार का सोच विचार नहीं है। ये वो स्थिति है। न किंचिदपि चिंतयेत्, उसको थोड़ा सा हिंदी में बोलता हूं, न सोचना न सोना। न किंचिदपि चिंतयेत् का अर्थ है ऐसी स्थिति जहां न कुछ, न सोना न सोचना, न लय होना, न लय न विक्षेप। माने अंतःकरण की शुद्धि के लक्षण आ गए। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? लय और विक्षेप। आवरण तो बाद में भंग होता है। तो लय और विक्षेप जहां नहीं है, ऐसी स्थिति को शांत कहते हैं। फिर अगला बात, मैं विविक्त का सर्वथा समादर करूं। शांत। हे सर्वयोग क्षेम प्रदाता, व्योमानंद शांत। यह
यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। यह जीवन परस्पर सद्भाव से युक्त स्वस्थ संपन्न और सर्वतः सुरक्षित रहे। सर्वात्म भाव पूर्वक अनंत जागृति से युक्त रहे। ये व्यवस्थित की हुई प्रार्थना, ये मैं इसीलिए कराता हूँ कि आपको इसकी विधि का पता लग जाए, क्योंकि अपना आप करोगे ना तो फिर कहीं ना कहीं भूल जाओगे। इतनी मधुरता से और गंभीरता से शब्दों का उच्चारण करना होता है, क्योंकि हम एक महान अस्तित्व के सामने बोल रहे हैं। हे अनंत अनंत स्वरूप सर्वस्य प्राज्ञमय विवेक का सर्वदा, ये प्रार्थना नहीं है, ये तो मजाक है, ये तो उपहास है, अपना ही मजाक कर रहे हैं आप। ये धीर गंभीर वाणी से हम किसी महान के सामने कुछ कह रहे हैं और मांग रहे हैं। ये चीजें, अच्छा ये जितनी चीजें सब मांगी गई हैं, आपको कहीं बाजार में मिलेंगी क्या? तो जो चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, दूसरे प्रकार से मिल ही नहीं सकती, तो फिर कहाँ जाओगे? जहाँ से आए हो वहीं से मांग लो। फिर सीधे सीधे बात परमात्मा से मांगनी पड़ेगी। और तो सद्बुद्धि बाजार में बिकती है क्या? कोई टैबलेट आ गई है क्या? आविष्कार हो गया क्या विज्ञान का? भगवान से मांगना पड़ेगा। और सद्बुद्धि हमारे जीवन का कंट्रोलर होता है, सारथी होता है, वो कहाँ से आएगा? इसलिए इस बात को ठीक से समझ के और अनुभव करना चाहिए। सर्वगत्वादनन्तस्य स एव अहमवस्थितः मत्तः सर्वम् अहं सर्वं मयि सर्वं सनातनम्।